जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हर कदम पर मिलने वाली सीख को अपनाकर आगे बढ़ता है, जिंदगी में वही सिकंदर बन जाता है। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, उन्हें भी द फेस ऑफ बॉक्सिंग कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जिंदगी के हर इम्तिहान को बहुत ही शिद्दत के साथ, हौसले के साथ पार किया है और आज दुनिया उन्हें फेस ऑफ बॉक्सिंग के नाम से जानती है। वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और उनका एक रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें वो कभी हारे नहीं हैं, तो उन्होंने हार का मजा भी चखा नहीं है। तो एक ऐसे सिकंदर से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ जिनका नाम है सुरेश कुमार। इन्हें बॉक्सर कहते हैं और साथ ही आपको बता दूं कि वो इंडियन आर्मी को सर्व भी करते हैं, यानी उनके ऊपर बहुत सारा दारोमदार है देश की सुरक्षा करना और उसके साथ ही साथ देश के लिए मेडल्स लेकर आना। तो मैं सुरेश जी को एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम पूछ लेते हैं उनके इस प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में। और अगर आप में से कोई ऐसा है ना जो बॉक्सर बनना चाहता है तो उनसे कुछ टिप्स आप जरूर ले सकते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं, सुरेश जी चेक कीजिएगा। या नमस्ते, नमस्कार जी मैम। वेलकम। बढ़िया मैम। ठीक है। कैसे हैं आप? आपको सब लोग जो है तो फेस ऑफ बॉक्सिंग कहते हैं, है ना? तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता होगा हर बार खेलने से पहले कि अरे भाई मेरे नाम पर फेस ऑफ हाँ बॉक्सिंग है, मैडम, मुझे तो जीतना ही कोई भी जीतना है। टूर्नामेंट हो, एक एडिक्ट तो हो ही जाती है टूर्नामेंट जीतने का। भाई इतनी मेहनत कर रखी है, 5 महीना 6 महीना, तो बंदे के ऊपर बर्डन तो रहता ही है। भाई मेरे को विन ही विन चाहिए, जीत ही चाहिए इसी टूर्नामेंट में, अभी इस फाइट में। और कैसे भी करके लॉस तो कोई चाहता नहीं है। तो उसके लिए मान ले दिन, सुबह भी शाम में भी 2 2 घंटे 2.5 घंटे, शाम को 2.5 घंटे 2 घंटे तो वर्कआउट बंदा कंटिन्यू करता ही करता है। 6 महीने वन कंटिन्यू वर्कआउट करता है, फिर उसके बाद में वो कहाँ जाके एक वाह। फाइट लड़ता है, उसमें उसका रिकॉर्ड लॉस होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। तो इस चक्कर में बंदा उसमें लगा रहता है दिन हाँ। रात अपने आप को अच्छा एक ग्रोविंग करने के लिए, अच्छा एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, अच्छा वो करने के लिए तो लगा रहता है मैम। इतना वो नहीं है कि वाह। नहीं मैम। आप अभी तक एक भी हाँ मैच अभी नहीं नहीं हारे आऊँ। हैं ना? जैसे पहले सब एमेचर जीते हैं। खेलता था, एमेचर में कुछ से एक फाइट हार चुका हूँ। जैसे पहले प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल में अभी अच्छा। कोई फाइट नहीं हारा हूँ अभी तक। तो अभी अभी नेक्स्ट फाइट की तैयारी है, शायद फरवरी लास्ट या दिसंबर मार्च फर्स्ट वीक में ही है मेरी नेक्स्ट फाइट। तो उसी उसी के लिए अब किसके डेट साथ है? डिक्लेयर नहीं हुई किसके मैम, पता साथ है नहीं इस किसके बार? साथ होगी, कहाँ पे होगी। ना कोई लोकेशन डिक्लेयर हुई है ना। हाँ लेकिन ये है कि मार्च में या फरवरी लास्ट या मार्च में उन्होंने बताया कि फरवरी लास्ट या मार्च में, तो उसके बाद ही उसकी तैयारी चल रही है। तो इतना कंफर्म है किसके साथ है, कौन अपोनेंट होगा कौन नहीं होगा। तो जैसा भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है मैडम, पूरे प्रिपेयर्ड है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ये तो हमें पता ही है कि आपकी हाँ जो जी। मेहनत है वो लगातार चलती रहती है। हाँ। अच्छा, आप इतने सारे फाइट्स कर चुके हैं, इनमें से कोई एक ऐसा फाइट है जिसमें सामने लड़ाई करते टाइम, बॉक्सिंग करते टाइम आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार ये तो थोड़ा भारी पड़ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है मुझे, ऐसा कभी ऐसा तो हुआ आपके मैडम साथ? काफी बार होता है। मान ली काफी अपोनेंट, जितनी मेहनत हम करके जाते हैं, अपोनेंट जैसे जैसे फाइनल में पहुंच जाते हैं तो अपोनेंट भी भारी हो जाता है ना। जैसे एक ग्रुप में मैं होता हूँ, एक ग्रुप में दूसरे अपोनेंट होता है, एक ग्रुप से वो फाइनल में जाता है, एक में मैं फाइनल में जाता हूँ। तो वही रहता है ना, जो फाइनल में जाएगा वो दोनों के दोनों भारी रहेंगे। तो स्टार्टिंग में चलते 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 फाइनल का वो काफी जो टूर्नामेंट वो हो जाता है ना, काफी वो हैवी हो जाता है। तो डर रहता है कि यार, रिजल्ट ये रहता है कि डर ये इस चीज का डर हाँ। रहता है कि यार हार ना जाऊं। बाकी और कोई डर नहीं रहता यार ये भारी होगा, अब इतनी मेहनत कर रखी है, भी मेरे को एक चैंपियन ही बनना है। चैंपियन बनना बहुत, यार चैंपियन ही बनना है। और हाँ। 1 साल की मेहनत है, 1.5 साल की मेहनत है, वो मेहनत मेरे पानी में निकल जाए। इस बार गोल्ड लेकर आना है, गोल्ड लेकर आना, चैंपियन होना कैसे भी करके। तो डर वो रहता है, उसे हारने का। और कोई ऐसा कोई डर नहीं रहता, बिल्कुल। मार खाने का ऐसा कोई डर नहीं है। बस यही है, ये रहता अच्छा, जैसे आप उन्हें बहुत तसल्ली से कूट काट देते हैं, है ना? जब आप खेल रहे होते हैं बॉक्सिंग तो अच्छे से तोड़ फोड़ कर देते हैं। मैच के बाद जब आप लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रति किस तरह की भावनाएं होती है? मतलब आप सॉरी वॉरी बोलते हैं उससे कि यार तेरे को थोड़ा ज्यादा मार दिया मैंने, है।
ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल। आप कुछ उसको जैसे ही समझाते हैं ग्राउंड में मारने के रहते हैं वक्त? ऐसे ही नॉर्मल, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जैसे हम पहले प्रैक्टिस करते थे टूर्नामेंट से पहले सभी फ्रेंड हाँ सर्कल के होते हैं ग्राउंड पे, एक ऐसे परिवार के रहते हैं, ग्राउंड परिवार की हम्म, तरह रहते हैं सभी भाई, गले मिलना, हाथ मिलाना, वो करना। और वही एक रिंग में जाते ही सभी को एक ये रहता है कि वो अपना बेस्ट देना है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। ऐसे ही रहता है। अगर मेरा कई बार तो मेरे साथ एक ऐसा भी हाँ हुआ है, मेरे जो काफी क्लोज फ्रेंड के साथ में फाइट आ गई थी, जैसे नेशनल डे के इलाहाबाद में। तो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड के साथ हो गई थी, हाँ मतलब काफी अच्छा फ्रेंड था, मेरा रूम पार्टनर भी रहा था वो। तो उसके साथ फाइट आ गई, ऐसे ही देखो क्वार्टर फाइनल फाइट थी। तो उसने बोला कि यार तू ये फाइट वो मेरे को दे दे। हाँ तो मैंने बोला नहीं यार ऐसे नहीं होता, तू अपना बेस्ट देना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। दोनों फाइट अच्छी चल रही थी। वो यही था, दो या दो स्कोर का हुआ हाँ था। मैं दो स्कोर से जीता था, वो फाइट दो स्कोर से हार गया था। तो रिंग में जाने के बाद में कैसा हो जाता है भाई, वो अपना तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जिसका अच्छा होगा वो जीत जाएगा, जिसका अच्छा गेम होगा, जिसने अच्छी मेहनत की होगी वो होगी। तो ऐसा कुछ है, बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बाद में नॉर्मल होता है। बाद में नॉर्मल होता है। जैसे अभी आपने बताया कि आपके दोस्त ने हाँ आपको कहा हाँ। कि भाई ये फाइट मैं आप मुझे दे रहे हैं ना, आपको उसने ऐसे मस्का लगाया। हाँ आपके मेरे ऊपर पास क्या ऐसा ही ऐसा प्रेशर था आता है कि बाहर से उसने, भी वो कि यार एक्चुअली हार जॉब जाओ? में नहीं था फिलहाल, मैं एक्चुअली जॉब में हूँ, जॉब करता हूँ आर्मी में। तो उसने बोला यार तेरे पास ऐसा हम्म, है ऑप्शन है, तो मैं यार मेरे पास भी मैंने मेहनत करके आ रहा हूँ, यूनिट का प्रेशर है, यूनिट मेरे पे वो आई है कि काफी भरोसा कर रही है, अफसर भी को अफसरों को जवाब भी देना है, कोई भी मान लीजिए सब पूछते हैं भाई, मैं अपनी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वे सभी पूछते हैं कि यार क्या रहा तेरा, हाँ क्या चल रहा है, तूने फाइट छोड़ी क्यों, और दी तो क्यों दी। हजारों क्वेश्चन हो जाते हैं, हजारों क्वेश्चन को फेस करने नहीं सकता, तो लड़के हारो या तो जीतो और या हार जाओ, उसमें तो ये तो होगा हाँ अपनी संतुष्टि तो होगी कि हार में हार गया, मेरी मेहनत कम थी, अगली बार और अच्छे से मेहनत करके आऊंगा। लेकिन वो एक हम्म, अपने आप को एक हार मानना, उसी टाइम पे अपने आप को छोड़ना, तो वो गलत है। किसी भी एथलीट के लिए वो अपने आप को गिव अप करना, उसी टाइम पे बिल्कुल। छोड़ना बहुत गलत है। फिर मेहनत करके आया, मैंने उसको साफ बोला था बढ़िया यार, साफ जूस आप पिए, हमने मैं काफी जूस, मौसमी का जूस पिया आराम से पेट बांट के। फिर मैंने उसको यही बोला कि यार तू अपना बेस्ट देना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो अच्छा होगा, जिसने अच्छी मेहनत की होगी वो जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो उसने बोला ठीक है। फिर फाइट काफी अच्छी चली थी, रूटिंग भी मान ले, काफी सपोर्टर भी आए थे उसमें, काफी यूनिट का सपोर्टर आया था। तो वो फाइट में दो स्कोर से जीत गया, आराम से जीत गया था। तो उसमें फिर बाद में नॉर्मल नहीं था, वो अपने रास्ते में अगली अरे फाइट अपने सेमीफाइनल में फाइनल तक चला गया था, उसमें फाइनल लॉस्ट कर दिया था मैंने। लेकिन वो सिल्वर सिल्वर रहा था मेरा उसमें। लेकिन ऐसा रहता है, बहुत बार होता हाँ है काफी, जैसे एक कंटिन्यू 10 12 14 साल से मैंने टूर्नामेंट खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उस फील्ड में उसी फील्ड के लोगों के साथ में ऐसा अटैचमेंट भी हो जाता है, मिलना जुलना भी हो जाता है, दोस्ती भी हो जाती है, भाईचारा भी हो जाता है। उन्हीं के साथ में कभी फाइट आ जाती है, उनके कोई क्लब के लड़के के साथ आ जाती है, किसी के दोस्त के भाई के साथ आ जाती है, ऐसे आ जाती है। तो ऐसा रहता रहता है। बोलता है यार कभी ऐसा, माने नॉर्मल होता है, फिर ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ यार ये तो एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का हम समझौता नहीं कर सकते ना। अब जो हमारा जैसा भी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हो, के आपका कोई प्रोफेशनल हो या बिल्कुल मेरा कोई प्रोफेशनल हो, उससे प्रोफेशनल हम समझौता नहीं कर सकते ना भैया, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो उसमें सभी समझते हैं हाँ यार इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब बगैर मेहनत के नहीं है। आज आज अगर हम यहाँ पर मैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज कर बढ़िया। लेंगे तो आगे फिर क्या होगा, आगे भी चलना है ना। ये एक कदम का तो है नहीं, मान ली कदम बिल्कुल टू कदम, कदम टू कदम, स्टेप स्टेप वाइज है। तो आगे कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो लड़ना तो उनको पड़ेगा, एक दिन कहीं ना कहीं तो लड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले फर्स्ट सिटी से लड़ना शुरू करें। बिल्कुल ये ठीक। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपको अब अभी तक कितने मेडल्स मिल नेशनल चुके में हैं? 3 बार चैंपियन हूँ मैडम, और 3 बार। तीन हाँ बार 3 बार, नेशनल चैंपियन? 2 बार तमिलनाडु वाह। में हुआ था, एक बार कर्नाटक में, तमिलनाडु में, फिर इंदौर में, मध्य प्रदेश में। तो 3 बार चैंपियन हूँ। और अभी 2019 से मैंने एमएसआर वाह। को भी प्रोफेशनल में आ गया हूँ। ये जैसे जो चैलेंज कहते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग करने लगा हूँ, 2019 अच्छा। में मैंने डेब्यू किया था। पहले ऐसे ही जॉब जॉब करता था, कुछ लद्दाख में पोस्टिंग आ गई थी, लद्दाख में मैंने कुछ 2 साल 3 साल सर्वाइव किया है। तो ये गलवानवाड़ी घाटी में, इसमें तो कोरोना अच्छा। कोरोना आ गया था, इस चक्कर में वहां पर लद्दाख में ड्यूटी डाटी देनी पड़ी। तो यूनिट भी इतनी अच्छी है कि हाँ अफसर यूनिट के बंदे बहुत अच्छे हैं, काफी हर चीज में सपोर्ट किए हैं। तो भी हाँ भाई तू खेल, अगर तेरे से कुछ होता तो खेल, अपना ट्राई कर, करता रहे, खेलता रहे। तो उस आपने खेलना शुरू कब किया था? मैं आर्मी में आने के मैं बाद शुरू किया 2018 था या से पहले से खेल 2008 रहे से थे कर रहा आप? हूँ। हाँ मैं 2000 2008 से 2015 में खेल रहे नौकरी हैं? लग गया था। वाह। जो ज्वाइनिंग 2015 में ज्वाइनिंग की थी मैंने, अच्छा। 2008 से बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मैंने। तो बस उसी को कंटिन्यू कंटिन्यू चलते हुए फिर 2012 में शायद एक बार हमारा बॉक्सिंग का ऐसा भी हुआ था कि बैन लग गया था। बैन कुछ जैसे
सरकार चेंज हुई थी ना, बीजेपी से कांग्रेस से हाँ बीजेपी हाँ। आई थी, वो फेडरेशन पर बैन बुन लग गया था लोगों ने। बीजेपी ने अपनी खुद की फेडरेशन चलाने के चक्कर में मतलब वो ऐसा हो गया था, तो उस पर बैन बुन लग गया था, उस पर केस उस तरह। फिर अच्छा 2011 या 12 से वो रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया के जितने भी बॉक्सर थे सभी अच्छा। को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा। जितने भी बॉक्सर थे किसी को टूर्नामेंट नहीं मिल रहा था, मान ले ओ, टूर्नामेंट ही बैन हो गया था मैडम, ना कोई अरे, लोकल स्टेट में टूर्नामेंट हो रहा है, ना बॉक्सिंग का कोई और गेम नहीं कोई हो रहा गेम था। ही नहीं हो सकता बॉक्सिंग था। की फेडरेशन पे बैन लग गया था। ये 3 या 4 3 साल चल रहा था शायद, 3 साल तक कोई टूर्नामेंट नहीं मिला किसी को भी। तो सभी के सभी तो नहीं फिर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस भी नहीं करते थे। करते थे? अब ऐसा नहीं है तो वो, फिर प्रैक्टिस ये भी नहीं जरूरी नहीं होती? है वो टूर्नामेंट खत्म हो जाए, ये एक इस हाथ में थे कि यहाँ आज नहीं तो कल तो ये मान लिया हटेगा, आज नहीं कल हटेगा, या कोई नहीं नहीं, नहीं। हाँ, उम्मीद पर। उम्मीद उम्मीद पर उम्मीद लगे, पर आप कंटिन्यू लोग मेहनत खेल रहे थे कर हम। रहे थे, कुछ फिर मेडल मूड लाए हुए थे। हर एक मेडल की एक टाइम लिमिट रहती है ना, जैसे कि कोई भी, जैसे मैं आज एक चैंपियन होता हूँ तो उसकी 2 साल की वैलिड रहता है, 2 साल के बाद में कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ, हाँ, जैसे मैं अपना टूर्नामेंट का मेरा अच्छा कोई अच्छा अच्छा। भी स्टेट नेशनल का कोई गोल्ड का सर्टिफिकेट है, अगर मैं उसको जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो हम्म। 2 साल तक वैलिड रहता है। कोई भी वो दो करंट अचीवमेंट में मानते हैं उसको, 2 साल ही। तो अच्छा, हाँ, मतलब तो बड़ी बड़ी थोड़ी छोटी छोटी होती है, लाइफ फिर होती वो है। बंदे को कंटिन्यू रखने के लिए हर साल इसकी। मेहनत करनी हाँ। पड़ती है। अब जैसे कहीं पर भी हो, मैं अपनी यूनिट में हूँ, तो वहां पे मेरे को अच्छा देने के लिए तो 2 साल की करंट अचीवमेंट रखेंगे वो। अगर 2 या 3 4 साल के बाद में बंदा आ गया तो फिर ये रहेगा कि हाँ ये परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, इसको परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसको या तो ड्यूटी लगा दो, या एक गवर्नमेंट संस्था में उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। हाँ ऐसा। हाँ, जैसे अच्छा, कोई गवर्नमेंट से बाहर भी निकाल जो देते इंडिया की हैं? गवर्नमेंट फेडरेशन रहती है ना, जैसे कुछ साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इनमें इनमें रखते हैं। जैसे हाँ इसमें हाँ मैं साई हाँ। के अंदर 6 साल हॉस्टल में था, मैं गवर्नमेंट हॉस्टल में। हाँ, जो मेरी मेरी डिस्ट्रिक्ट अच्छा। में ये साई सेंटर है, तो मैं ओके। उसमें 6 साल रहा था हॉस्टल में। तो वहां पर उनका सब कुछ रहता है, डाइट डाइट का, खाने पीने का, रहने सहने का, सब कुछ फ्री होता है। उनका कोचिंग ट्रेनिंग सब रहता है। वो अपने क्लब को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया की टीम को, हाँ उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें हाँ। ये तो रहता है कि अगर करंट की 2 साल की अचीवमेंट रहती है तो ठीक है, बंदे को वहां पर रखेंगे, करंट में रखेंगे। नहीं, फ्री की डाइट कोई नहीं खिलाएगा उसको, ऐसे ही बाहर हम्म। निकाल देंगे, हमें 2 साल के बाद में कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बंदे में प्रोग्रेस नहीं है, किसी की बॉडी डाउन हो रही है, ये हो रही है, तो उसको आउट कर देते हैं। यही हर एक फील्ड का ये रहता है, चाहे वो, हाँ, चाहे वो हाँ, ये बात गवर्नमेंट सेक्टर तो की सही हो, कहा। चाहे या कोई जॉब करता हो, या कोई एज ए कोई संस्था में हो, कुछ भी हो, उसमें हर में ये रहता है। तो वैसे ही 2012 में हमारा भी एक वो अच्छा शायद अच्छा। बैन बुन लग गया उसले पंगे को लेकर। फिर ये बीजेपी की नई सरकार आई, उसने फिर अपनी खुद की फेडरेशन शुरू की है, उसके बाद में बंदों को टूर्नामेंट मिलने शुरू हुआ था। तो फिर मैं भी काफी टाइम 2012 के बाद में मान टूर्नामेंट किसी को मिल नहीं रहा था ना। हरियाणा में स्टेट हो रही थी, जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा हम्म में स्टेट हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर ऐसे कंटिन्यू मेहनत करते 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 हम्म। करते करते लगे रहे थे। एक टाइम तो एक ऐसा आया था कि घर वालों ने बोला कि यार तू अब क्यों बॉक्सिंग कर रहा है, क्यों पैसा वेस्ट कर रहा है। अब किसी की भी हाँ, किसी भी चीज की मेहनत कर रहे हैं मैम, उसके लिए डाइट का हाँ बहुत ज्यादा वो रहता है ना। एक घर वाले फैमिली वाले बोलते हैं यार इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम हाँ भी भाई, कितना कितना वो करेंगे। इतने हाई फाई हाँ फैमिली रहते हैं नहीं मैम, बिल्कुल नॉर्मल और मिडिल क्लास माने गरीब फैमिली से थे बहुत। जिस टाइम मैंने हम्म, बॉक्सिंग शुरू की थी बिल्कुल जीरो से शुरू की थी। हाँ फैमिली भी बहुत ज्यादा गरीब थी, पापा ने भी मम्मी ने भी बहुत ज्यादा माने हार्डवर्क किया, खेती की, खेत में घर में भैंस थी, तो हाँ। उनसे पैसा सेव कर करके मेरे को दे दे के भाई तू तेरा डाइट का पैसा मेरा मेरा पैसा पूरा करते थे। तो ऐसा मान ले। हाँ, 2008 में, उस टाइम पे हाँ 2008-7 में तो उस टाइम पैसे की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। 10 रुपए में बहुत, आज तो 100 रुपए को कोई कुछ नहीं समझता है, 100 रुपए बहुत छोटी चीज है। तो उस टाइम, हाँ उस टाइम पे 10 रुपया बहुत बड़ी सही बात है। बड़ी बात होती थी। तो घर वाले मेरे को, हाँ, जब बॉक्सिंग शुरू की थी मैंने, सही साइकिल कह से रहे अप हैं आप। डाउन करता था मैं, मेरे घर से पड़ता था सेंटर कम से कम 12 किलोमीटर, 12। हाँ ओ, हाँ आधी आधी हाँ, वर्जिश तो फिर आपकी जाके मेरे को रास्ते में ही हो प्रैक्टिस करना, जाती घर होगी, से है मैं ना? जाके अपना क्लब में मेरा मेरा गांव सिटी से मान ले 10 किलोमीटर सिटी से पड़ता है, 8 किलोमीटर पड़ता है। और गांव से क्लब वहां से 4 किलोमीटर और आगे पड़ता था। वहां से घर से 12 किलोमीटर जाना, फिर 12 किलोमीटर वापस आना, फिर जाके 2 घंटा ट्रेनिंग करना। फिर जाके वहां से डाइट मिला, फिर डाइट उस टाइम पे डाइट मिलती थी हमें सिर्फ 10 रुपए। मेरी माँ देती थी मेरे को 10 रुपए देती थी। फिर कैसे लगे, उस टाइम पे कीमत बहुत थी मैम, घर पे कोई पैसा नहीं था।
पैसे का कोई जरिया नहीं था। घर में बिल्कुल पैसे रखती थी बिल्कुल। माँ, कहाँ से भाई 2 पैसे 3 पैसे घर पे रखती थी, दूध दूध बेचते थे, दूध दे दिया, घी दे दिया, किसी को ये कर दिया, तो उसका पैसा आया तो वो उसमें कुछ घर का भी खर्चे होते थे, घर को भी निकालना, पापा खेती करता था, ये करता था, तो उसमें सारा पैसा ऐसे ही हो जाता था। तो वो चलते चलते, हाँ बहुत ज्यादा ओ स्ट्रगल किया मैडम, माय बहुत ज्यादा, गॉड। आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना ज्यादा कि कैसे बताऊं। नहीं नहीं, आप जो बात समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वही काफी है अपने आप में बताना कि मतलब माँ वो बाप सच में अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाने के मेहनत लिए करी। कितनी मेहनत माँ करते बाप ने हैं, कभी मान ले है के ना। खुद के और कपड़े नहीं पहने, और माँ ने एक ऐसा टाइम था कि 2 रंग की चप्पल पहन ली, चप्पल कभी चप्पल में पैसा नहीं पहना। चप्पल अगर सिटी गई है तो चप्पल, वो जैसे ढेरों में चप्पल मिलते हैं 40-50 रुपए, वो चप्पल लेके आएंगे, अपने बच्चों को पैसे देने हैं, 20 रुपए 50 रुपए जितना हो बच्चों को पैसे देना है। कैसे भी करके बस स्टडी में इतने कमजोर कि स्टडी में बिल्कुल डल, कभी कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं था। तो मैडम एक सुबह सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती थी, पढ़ाई को कभी टाइम नहीं दे पाते थे, फिर इंग्लिश और मैथ तो इतना वीक था, फिर वो, तो 10th में एक ऐसा हुआ था, जब 10th में आया था, 10th में क्या कि टूर्नामेंट भी नजदीक थे, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी, अगर हाँ। प्रैक्टिस कर रहे कंटिन्यू, क्लास को स्टडी को टाइम नहीं दे रहे थे, जो हम्म। पढ़ रहे थे वो आता ही नहीं था। एक्चुअली स्टडी लेवल तो स्टार्टिंग से डाउन था हमारे, 10 से कर रहे थे, लेकिन एक दो 10th में बोर्ड की परीक्षा में पढ़ने का टाइम था ना, वो भी उसमें भी नहीं पढ़ पाए। तो उसमें क्या है, कंपार्ट आ गई, तो ओह कंपार्ट आने के बाद गॉड। में जो उस टाइम हमारा सिस्टम हाँ। होता, सेमेस्टर सिस्टम होता था, 4 पेपर हो गए थे, तो उनके फार्म भरने, फार्म के पैसे, हर चीज के पैसे, तो हम्म। माँ बाप ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल किया था, बहुत ज्यादा बता नहीं सकता। तो उस टाइम पे ओह। चलते चलते उस चीज को फाइट करते करते मैडम, आज धीरे धीरे कभी चीज को हाँ, हाँ पास हो पास हो गए गए। आप, फाइनली पास हुए। अब भी स्टडी अभी स्टडी कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन वगैरह मुबारक हो। बीपीएड वगैरह कर रहा हूँ, अभी इस साल देखते हैं ना, इस बार कोच करेंगे, लेकिन कर रहे हैं अभी। पास हो अरे गए मैडम, अभी जॉब भी लग गया है, अरे 8 साल नौकरी हो गई है, तो अभी कितना कोई जरूरी भी नहीं है पास होना। वाह। फिर भी आप पढ़ हाँ रहे हैं, जब बहुत बड़ी बात है। नहीं जब पढ़ रहा। पढ़ने का टाइम था तो आपने पढ़ाई नहीं की। ओह गॉड, लेकिन बहुत बहुत अच्छी हाँ बात है कि आप अब पढ़ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया ना डाइट वाइट का, तो मैं यही सोच रही थी कि एक बॉक्सर को खाना पीना भी उस हिसाब से बहुत अच्छा मिलना चाहिए ना, उसकी एक्सरसाइज, खाना पीना। तो आप लोगों का कोई विशेष खाना पीना होता है क्या, हाँ मैडम, मतलब कोई कुछ डाइट आपकी अलग होती है? जैसे हर हम लोग जो खाते एथलीट के हैं लिए एक रोटी चीज सब्जी, तो उससे रहती है अलग मैडम, खानी है जैसे आपको? कोई भी एथलीट है तो फास्ट फूड से हर एथलीट हम्म। को एलर्जी करनी पड़ती है भाई, फास्ट फूड तो उसको अवॉइड करना पड़ता है, जैसे ऑयली हो गया, कुछ ज्यादा तला फुला हो हम्म। गया, ये हो गया, तो हाँ। एक हेल्दी खाना भी हुआ, पौष्टिक हुआ। अगर बंदा, मैं एज एग्जाम्पल मैं मैं अपने पर बता रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह 2 घंटे 3 घंटे मेहनत की है, मैंने अपनी कैलोरी कैलोरी बर्न की हम्म। है, अपनी ऊर्जा वेस्ट की है कम से कम 2,000 3,000, तो मेरे को 2,000 अगली शाम की प्रैक्टिस के लिए रिकवर भी करनी है ना। अब वो रिकवर करने के लिए मैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई ओगडोक खा लिया, ये खा लिया उससे रिकवर हो जाएगी। टाइम टू टाइम मेरे को मान ले थोड़ा प्रोटीन वाला आहार भी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, थोड़ा नॉनवेज भी चाहिए, एग्स भी चाहिए, ये चाहिए सब कुछ। बंदा कहाँ से कहाँ उसको 70 ग्राम 100 ग्राम प्रोटीन कहाँ से कहाँ रिकवर करना पड़ेगा। तो वो उसको को हर एथलीट के लिए बता रहा हूँ मैं, हर एथलीट को वो ज्यादा मैटर करता है कि वो कहीं कहीं से डाइट डाइट को रिकवर करना है, उसको मेंटेन भी रखना है, और अच्छा ही डाइट खाए भाई। जब तक बंदा, ये एक दिन का तो होता नहीं मैम कि जैसे कि हमने आज किया कल खत्म है, ये तो भाई आज चला है तो कम से हम्म। कम 5 साल तक चलता रहेगा, इसको 5 साल तक कंटिन्यू रखना है, जब भी कहीं बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी ना भाई। सुबह हमने ट्रेनिंग की, बिल्कुल शाम ठीक को कह रहे हैं। और अच्छा उसमें रिजल्ट करना है, और अच्छा इंप्रूव करना है, फिर कल सुबह ये करना है, फिर परसों और शाम को ये करना है, कंटिन्यू हम्म। अगले दिन ऐसे अच्छा हम्म। इंप्रूव करना है। अच्छा इंप्रूव जब भी होगा ना, जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, और ये तभी रहेगा जब अच्छी डाइट लेंगे। एग्स भी अच्छे जरूरी है, थोड़ा नॉन वेज भी बिल्कुल ठीक जरूरी कह है, रहे फिर हैं। उसके बाद अदरवाइज पनीर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। अब तो आप जॉब पे हैं, तो आपको अब हाँ इन मैडम, चीजों की कोई दिक्कत नहीं है पहले ना, आपको आराम से मिल पहले था जाता है। मान ले कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, अब पैसे इकट्ठे करना, घर वालों से मांगना। अब आधा रुपया घर वाले अपने ऊपर लगाते थे, आधा रुपया मेरा अकेले घर वाले में, जैसे फैमिली में 10 बंदे थे तो 8 बंदे 9 बंदे, आधा रुपया 8 9 बंदों भी लगता था, आधा रुपया मेरे अकेले भी लगता था। तो उस टाइम में पैसा घर पे था नहीं, ओ। पैसे की वो बहुत ज्यादा महामारी थी, 2006 7 में 8 में बहुत ज्यादा कीमत थी मैडम, बहुत। मैं तो आज भी इसको देखता हूँ, तो 10 रुपए के हम कल उस टाइम पे जाते थे, मंडी में जाते थे, 10 रुपए के 15 15 केले ले लेते थे, आज 50 रुपए के 60 रुपए के 15 केले नहीं आते हैं।
एक दो केला देते हैं। 10 रुपए का, वो बहुत 10 रुपए का बड़ी एक बात है। केला मिल जाए हाँ, वही उस बहुत टाइम है। पे हम जाते थे तो भाई, ये मंडी वाली में गए, हालत जैसे रेडी वाले है। पास गए, 10 के लास्ट के बचे हुए थे, 10 के 15 केले ले लिए, 10 के 20 केले ले लिए, ऐसे खा के आते थे। जो कभी मौसमी ले ली, कभी क्या ले लिया, ऐसे अपने आपको रखे थे, स्टेबल किया था। तो 2 साल तक मैंने मैंने घर से अप डाउन किया था, 2 साल तक साइकिल चलाई थी मैंने। 2 साल तक बहुत बड़ी बात होती है। घर से शाम को स्कूल से 2 बजे हाँ। स्कूल से आता था, स्कूल से 3 बजे, फिर 3:30 बजे साइकिल उठाया, साइकिल उठा के प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस जाता था। फिर शाम को प्रैक्टिस खत्म किया, वहां से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे प्रैक्टिस खत्म किया। फिर 10 बजे घर पे अगले दिन आके, फिर अगले दिन कंटिन्यू मेरा 2 साल तक यही चलता रहा। फिर कहाँ जाके 2010 में मेरा कहीं हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ था। जब जब कहाँ जाके वहां पर डाइट, खाना पीना, कोच ने काफी मेहनत मेहनत देखी है, बंदा थोड़ा गरीब करती है, काफी इसको काफी चीज की जरूरत है। तो उन्होंने सिलेक्शन उलेक्शन हो गया, ट्रायल अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। जब कहाँ जाके गवर्नमेंट की डाइट मिलने लगी, जूस जूस टाइम पे मिलने लगा। मान ली एक कोई भी एथलीट के लिए माने बहुत बड़ी चीज होती है मैडम। अगर उसको टाइम पे डाइट और प्रॉपर रेस्ट मिल जाए हाँ। ना, और फ्री डाइट मिल जाए, तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। कंटिन्यू जूस मिल जाए, डेली फ्री का नॉन वेज वगैरह मिल जाए, सब कुछ होता है, बहुत बड़ी बात होती है कोई भी एथलीट के लिए। ये उसकी जिंदगी का मैंने सबसे बड़ा वो होता है कि हाँ, ऊपर ऊपर उठने का। तो 2 साल तो ऐसा गया। हे फिर कहाँ भगवान। जाके 2 4 साल 5 हॉस्टल में रहा। फिर उसके बाद में 2015 में ज्वाइनिंग कर लिया था मैंने, नौकरी लग गया था। तो उसके बाद में इतना कोई दिक्कत नहीं आया। फिर वहाँ खुद की नौकरी, खुद का पैसा होगा, घर वाले बोले तेरा पैसा भाई तू अपने ऊपर लगा ले, तेरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना करता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप जब आपने चुना कि मैं बॉक्सिंग करूंगा, आपकी मम्मी ने नहीं बोला बेटा रहने दे, ये मारपीट वाला गेम सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ और सीख ले, कुछ और कर ले? मम्मी के मतलब कभी मना ऐसी नहीं थी, किया मम्मी आपको? को कोई पता ही नहीं था बॉक्सिंग होती क्या है। मम्मी को ये पता था वो इतनी अनपढ़ है, अच्छा। गांव से कभी निकली नहीं, गांव और खेत के माहौल से कभी घर बार बाहर नहीं निकली है ना। उनको टीवी देखने का शौक है। वरना तो वो कई खेलने बार नहीं देती, वो कहती बेटा कई तेरा मुंह हाँ टूट मैं जाएगा। कई बार आते थे, मत जैसे कई बार खेल। कट लग गया, जैसे टूर्नामेंट खेल गए, टूर्नामेंट बॉक्सिंग में ऐसा था कि जैसे ये आईब्रो कभी कट गई है, स्टिचेज हो गए हैं, कभी चेहरा कट गया, उनको ये क्या हुआ। हाँ। तो बताते थे ऐसे गिर गए, ऐसे गिर गए। तो मम्मी बोलती थी कि यार इनको छोड़ दे। फिर मम्मी को बाद में पता लगा, हाँ बॉक्सिंग करने लगा, ये करने लगा है, तो चोट लगती है इसमें, मुंह के लगता है, मुंह टूटता है, मुंह फूटता है, ऐसे मारते हैं, ऐसे करते हैं। तो कोई भी माँ हो मैडम, कोई भी माँ हो, हर माँ को एक दर्द होता ही होता है। तो उसको बच्चे को दर्द दर्द हो रहा है, ये एक हमारा प्रोफेशनल हो बिल्कुल। जाता है भाई। हम तो मान ली फिर भी छोटे हम्म। छोटे हैं, हमें फॉरनर को देखते तो फॉरनर इससे ज्यादा बड़े बड़े स्टंट करते हैं। तो हर माँ को एक तकलीफ होती है भाई, मेरा मेरा लड़का मान ली हम्म। आराम आराम मिले, रेस्ट मिले, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, ये ना हो। तो मम्मी को तो पता लगा कि हाँ ये बॉक्सिंग करता है, ऐसी टूट फूट लगती है, कट कुट लगने लग के आने लगे। कभी चेहरा फट गया, कभी होठ कट गए, कभी नाक में ब्लडिंग आ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो मम्मी डांटने लगी, वो होगी। फिर एक उस लेवल से बहुत आगे जा चुके थे, हम उस चीज को फिर छोड़ नहीं सकते थे। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, हमारे दूसरा रास्ता नहीं। फिर एक ये हो गया हाँ। भाई, अपने हालात सुधारने। जब थे उस घर के इतने बुरे हालात थे, जब मैंने बॉक्सिंग शुरू करी थी, बहुत ज्यादा ही मैंने बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। ये मान ली छोटा घर था, 2 कमरे थे, उस घर में सभी को सोना, वो करना। फिर खेत में वो था, कभी आंधी तूफान का, ये आंधी तूफान आ गई, बरसात आ गई, फसल उसमें मर गई। पैसे का फिर कोई रास्ता नहीं था, करे भी तो क्या करें। तो कोई रास्ता नहीं। फिर ये था कि जिंदगी में इतनी ठान ली थी यार, घर के हालात सुधारने कैसे करके यार, दूसरा रास्ता नहीं। पढ़ाई में इतने अच्छे है नहीं, कहीं आईएएस बन जाएंगे, कभी यूपीएससी पास कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। तो बस यही है कि फिर बॉक्सिंग को अपना एक बढ़िया जरिया पकड़ लिया था। यही है जरिया, इसके थ्रू एक नौकरी पकड़नी है। तो सीनियर थे काफी अच्छे, हाँ काफी अच्छे सीनियर बहुत थे। अच्छा, सीनियरों बहुत ने अच्छा। हमेशा सच्ची में। ही मतलब अच्छा गाइड किया है। देख गेम का एक एथलीट का ये रहता है कि हमेशा एक सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी सीनियर हो तो हमेशा सीनियर रिस्पेक्ट। हमेशा हर सीनियर ने हमेशा एक हम्म। अच्छा रास्ता बताया, भाई ये रास्ता तेरे लिए सबसे बढ़िया है, ये चीज खा, सबसे बढ़िया हर चीज, ये टाइम टेबल, ये शेड्यूल, और ये डाइट, और इस तरीके से तू जॉब पकड़। हमेशा एक अच्छा ही रास्ता दिया हर सीनियर ने। तो सीनियरों ने कभी गलत रास्ते पे नहीं बटने दिया। और एक एथलेटिक ऐसी चीज है, बंदे आते हैं इसमें मान ली बहुत ज्यादा गलत रास्ते भी चले जाते हैं। लेकिन काफी मैं सीनियरों को भी मान ली धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मान ली बड़े भाइयों की तरह, छोटे भाई की तरह हमेशा एक साथ दिया। हाँ, आपके आपके फैंस हैं, आपके दोस्त हैं, शायद वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। देव सिंह जी हैं, कह रहे हैं ही इज अ वेरी हार्ड हिटर। फिर सुनील खुशहाओ जूडो कुछ है, वो भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, सुपर भाई कह रहे हैं।
दीपक सरोहा जी हैं, ये सब लोग आपके हाँ, जैसे सभी आपके फ्रेंड्स हैं, सब साथ सब के आपकी हैं, तारीफ भाई कर रहे हैं, हैं, आपके दोस्त डांस की हैं, तारीफ बहुत कर रहे अच्छे हैं, हैं, है काफी ना? सीनियर है। तो हमेशा हाँ एक सीनियर ने, मैं हाँ हमेशा जिंदगी हाँ में हर सीनियर की हमेशा बहुत दिल से वो करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा एक सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, गलत रास्ते पे नहीं भटकने दिया। तो उनका हमेशा वेरी एक नाइस। वो रहा था मैडम। फिर बस ऐसे ही चलते 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 अपना जॉब पकड़ लिया। बस उसके बाद में घर की अवस्था भी सुधर गई, सब कुछ हो गया और सब अच्छा हो गया। अभी 7 साल नौकरी हो गया, अभी 8वीं साल चल रही है, अभी भी कर रहे हैं। फिर 2019 में एक ऐसा था कि वेरी बॉक्सिंग करना, अभी कुछ अलग करना है, नया करना है। बॉक्सिंग तो कर लिए, चैंपियन हो गया, नौकरी पकड़ लिया, अभी कुछ ऐसा करना है, थोड़ा नाम कमाना, कुछ और बड़ा करना है। भाई नौकरी मिल गई, पैसा हो गया, एक अपने अपने पास एक पैसे का जरिया हो गया। भाई हाँ अभी हमारे पास कोई रास्ता है, जरिया है। फिर हाँ बिल्कुल। 2019 में एक दो दोस्त थे, उन्होंने मान ले तो टूर्नामेंट खेले थे, वो भी सीनियर ही थे, उनसे मैंने राय ली थी, भाई ऐसे ऐसे। उनको हाँ यार इसमें आ जाए, इस लाइन अच्छी लाइन है, थोड़ा अच्छा है वो है। तो 2019 में मैंने डेब्यू किया प्रोफेशनल का। तो अभी हाँ, प्रोफेशनल, हाँ 2019 में अच्छा, डेब्यू किया था मैंने। वेरी नाइस। बस यही हाँ सोच के हाँ कुछ अलग करना है, बढ़िया करना है, कोई वेरी अपने आप नाइस। को बहुत से इंडिया के लिए कुछ करना है, और अपने आप को कुछ और आगे लेके जाना है। और कोई नई जनरेशन आती है, उनको लेके मोटिवेशन बनना है, सभी को एक अच्छा सपोर्ट करना है, गाइड करना है, वो करना है। तो फिर प्रोफेशन शुरू करने के बाद में अभी तक 5-6 फाइटें के लिए, तो जिसमें 3 फाइटें तो नॉकआउट है, जिसमें 2 दिन फाइटें बढ़िया। अभी अच्छा रिकॉर्ड है मैडम, अभी कर रहे हैं कंटिन्यू। वेरी नाइस। तो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। आप ऐसे ही आगे काम करते रहिए तो बहुत अच्छी चीज है। उसमें दो अच्छा, साल का ये हो आपका गया। कोई ऐसा है जिसको देख करके आप हाँ उसकी जी तरह मैम। बनना चाहते हैं? आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देख करके, जैसे बोलते हैं ना आइडल कौन है आपका, जिसको देख करके आप हाँ उसकी मैम, तरह मैं बनना अपना चाहते हैं? कोई आइडियल है ऐसा रोल बॉक्सिंग में? मॉडल मानता हूँ, जैसे कि यूएस का बॉक्सर है एंथनी जोशुआ, प्रोफेशनल का है, काफी अच्छा है, बहुत बड़ा है यूएस बॉक्सर एंथनी जोशुआ। तो मैं उनको अपना रोल मॉडल भी उनको उनको मानता हूँ, और उनको फॉलो भी करता हूँ, उनके ट्रिक्स भी फॉलो करता हूँ, उनके वीडियो भी देखता हूँ, उनके स्टाइल्स भी देखता हूँ, उनको कॉपी भी करता हूँ। तो हर चीज उनकी मेरे को अच्छी लगती है, उनका बाय नेचर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो भी उनके लिए एक छोटे बच्चों वेरी को नाइस। वो मोटिवेट करते हैं, जहाँ एक उनको इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद बावजूद भी वो एक इतने छोटे रहते हैं, यही एक हमारी आदत मैडम। तो आज भी हम कितने बड़े क्यों, लेकिन वे बच्चों की तरह एक बच्चों के जैसा ही व्यवहार है। इंसान को एक टमाटर की, हाँ, हर इंसान को एक बहुत टमाटर की अच्छी तरह होना चाहिए। टमाटर एक ऐसी ऐसी चीज है जो किसी के साथ मिलाओगे ना, उसके साथ मिल जाएगा, बड़ों के साथ बड़ा, छोटों के साथ छोटा, बच्चों के साथ ओ बच्चा। तो वैसा होना चाहिए कि इंसान का वैसा व्यवहार होना चाहिए। अरे क्या आपने एग्जाम्पल दिया, इसको हमेशा याद रखूंगी मैं कि बिल्कुल मैम, इंसान को टमाटर की तरह होना टमाटर एक ऐसी चाहिए। चीज है कि वेरी वो आप नाइस। उसको किसी भी वेरी सब्जी में नाइस। डालोगे, वो वैसे उसके साथ वैसा ही मिल जाएगा। तो इंसान को भी वैसा होना चाहिए। कई चीज इसमें क्या होती है कि किसी के अंदर थोड़ा सा बंदा लेवल अपग्रेड हो जाता है, तो वो क्या एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर, यार मैं तेरे से बात करूंगा, मैं तेरे साथ बोलूंगा, ये वो चीज हो जाती है। वो दूसरे छोटों को अवॉइड करने लग जाता है, सीनियरिटी दिखाने लग हम्म जाता है। तो कुछ छोटे होते हैं, उनसे ढंग से बात नहीं कर पाता। हम्म। ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। अगर बंदा सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है तो मैम उसको हाथ जोड़ के चढ़ना चाहिए। समय का नहीं पता था, समय कब उसको वापिस वहीं पर लाकर खड़े कर दे। तो इंसान ऊपर को से। जैसा अगर ऊपर जाना तो हाथ जोड़ के जाना चाहिए, और नीचे आ रहा है तो भी हाथ जोड़ के आना चाहिए। हाँ यार, समय का कोई भरोसा नहीं, आज समय का चक्कर, समय का पहिया ऊपर है तो कल वो नीचे भी आएगा। तो वो एक घूमता रहता है, समय चक्कर होता है। तो क्या बात है। गलत इंसान बहुत वही अपना एक अच्छी बात असूल है कही मैडम, आपने, गलत बहुत किसी अच्छी का बात किया नहीं कही। आज तक ना। जिंदगी में करना है, हाँ कुछ अच्छा करना है हमेशा, एक इंसान के लिए मोटिवेशन, और कुछ समाज के लिए, कोई दुनियादारी के लिए, कुछ लोगों के लिए कुछ करना है। जहां तक होती है, जितनी अपने लेवल में, जितना मेरे हक में है, उतना तो लोगों की हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं, और जहां तक हर किसी का साथ देते हैं। ये चीजें हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपका कोई हाँ सपना है मैम, जिसे आप चाहते हैं कि सपना तो पूरा हो बहुत जाए? कुछ है, अभी बॉक्सिंग में बहुत कुछ करना है, वहां तक पहुंचे नहीं है अभी, तो लगे हैं उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं अभी तक। अगर सपना नहीं होता तो इसको कब को छोड़ के अपना आराम से नौकरी करते हैं, और अपना महीने की 1 तारीख को तनख्वाह आती है, उसमें अपना घर गुजारा करते हैं। तो उसी, अच्छा, हाँ, किसी बात का आपको ऐसे रिग्रेट भी होता है, किसी बात का ऐसे बुरा भी लगता है आपको? मतलब जैसे होता है ना पछतावा सा होना कि यार ये हाँ नहीं मैम, कर यही लेना है चाहिए था, कि कुछ एक ऐसा है जिंदगी आपकी में लाइफ में? वो नहीं होना चाहिए कल को। आज से मान ले मैं गया, मेरे साथ के लड़के हैं, उसने किया, यार वो आज यहाँ हो गया। एक जिंदगी में काश नहीं रहना चाहिए, मैं जिंदगी में वो काश को खत्म कर देना चाहता हूँ। भाई यार, कल को मैं आगे चला जाऊं, आगे आ, निकल जाऊं, मुझे 5 साल, 10 साल, 40 साल की, 15 साल की उम्र में हमारे काश में उस टाइम पे ये कर लेता, तो वो काश खत्म कर देना चाहता हूँ। काश काश नहीं रहना चाहिए अपनी लाइफ में कभी।
हाँ, काश रखा ही नहीं, उस आपने काश कोई को ही काश खत्म कर रखा ही देना नहीं है है। ना? वे काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश वो बहुत कर अच्छे, लेता, ले उसी चीज बहुत में एक अच्छे। सपने को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ, इतना भरोसा अपने आप पे, मैं इतना खुद पे भरोसा है कि वो एक दिन जरूर बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, और एक दिन करके दिखाएंगे। और विश्वास है मैडम, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आज नहीं तो करेंगे आप। कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, किसी दिन तो होगा ही होगा। कब तक नहीं होगा? वो नहीं होता 12 साल में तो के ये कुरुड़ी होती है, खत्ती होती है, उसके उसके बाद सुधर जाते हैं। तो हम तो एक इंसान है, 12 साल मेहनत करेंगे तो हमारे की नहीं सुधरेंगे। तो परमात्मा हाँ, परमात्मा उसी चीज को देखता है ना कि यार बहुत बंदा अच्छा। मेहनत कर रहा है तो उसको आज नहीं तो कल तो फल मिलेगा। हमारा काम कर्म करना है मैडम, फल देना तो भगवान के हाथ में है। हम उनके साथ सामने लड़ भी नहीं सकते और वो भी नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ इतना कि दिल से और सच्चे दिल से कभी किसी का गलत नहीं करना, और किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना। बस हाँ कि मेहनत करना, अपना दिल से मेहनत करनी है, सच्चे मन से मेहनत करनी है, और वह करते रहना है, उसका रिजल्ट मिले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कभी कभी होता है ना कि थोड़ा डार्क टाइम चलता है ना जिंदगी में, कभी ऐसा टाइम आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपके पास सब कुछ है, जब सक्सेस आता है तो साथ में लक्ष्मी, पैसा, सब कुछ तो आता ही है। एक चीज और आती है, वो है कभी कभी टेंशन, कभी कभी डर आता है कि मतलब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अपने आप को ऐसे नेगेटिव माहौल से निकालने के लिए आप क्या करते हैं? क्या कुछ किताबें पढ़ते हैं, या फिर किताबी कुतुब बातें करते हैं तो किसी नहीं से, मैडम, क्या ऐसे करते हैं माहौल आप? में कभी होता है तो बस मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, कोई काफी है, जैसे काफी वीडियो बना रखी है, जैसे ईगल्स है, ईगल को थोड़ा सा बढ़िया उसके, उस ईगल्स के नेचर को बहुत देखते हैं तो बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ कि मान ली बंदा कितना स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। ईगल्स हो गया, टाइगर्स हो गया, कुछ और मोटिवेशन वीडियो है काफी, हाँ। यूट्यूब पे देख लेते हैं। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे एथलीट है, उनकी स्टोरी देख लेते हैं जिन्होंने मान लीजिए फुटबॉलर है, फॉरनर है, जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि हमारी तो कुछ भी गरीबी नहीं है, हमारे तो हाँ। कुछ भी हालात नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने समय के साथ बहुत कुछ लड़े हैं। और आज के समय में ऐसे बच्चे हैं जो आज लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बहुत हैं जो एक गरीब हालात से, बहुत लड़के हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या कि फैमिली कंडीशन, फैमिली हालात की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते। बहुत ऐसे लड़के। तो मैं खुद हूँ मैडम, एक जितना होता है मेरे से भाई सभी को बोलता हूँ भाई, छोटी मोटी सबकी हेल्प भी करता हूँ भाई, किसी को छोटा मोटा सामान चाहिए, जहाँ जहाँ तक होता है मैं अपना सभी को देता हूँ भाई। तो अगर करना है तो बिल्कुल कर, दिल से करना। अगर तेरे को टाइम पास करना तो इसमें टाइम पास मत कर। ये चीज एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है भाई। तू आया मैं बॉक्सिंग करनी है भाई, तू सोच रहा मैं 6 महीने में एक चैंपियन बन जाऊंगा या 1 साल में चैंपियन बन जाऊंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा वो कर लूंगा, वो चीज मत सोच। हाँ, इस चीज को ये सोच के लेके चल, मैं 6 साल तक मेरे को कुछ नहीं करना, बस इसी चीज में मेरे को कामयाबी होना है, बट टाइम पास मत कर। कल को तू अपने आप को भी धोखा दे रहा है, अपने फैमिली को भी धोखा दे रहा है, अपना खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो सबका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उस चीज में स्पीड में जब मत आ कि यार तेरे को कुछ करना ही नहीं है। अगर तेरे को करना ना तो दिल से कर। मेरे अंदर मैडम एक यही चीज थी, सीनियर ने यही बताया, यार करना है तेरे को एक चीज कर, वो चीज मैंने उस चीज को गांठ बांध ली, करना तो चीज को तो ही करना, नहीं करना मत। फिर मैंने भी एक चीज सोच ली, मेरे पास यार कोई रास्ता नहीं दूसरा। स्टडी में कुछ कर नहीं सकता, पढ़ाई में कुछ कर नहीं सकता। हाँ, इतना भी 10+2 पास कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जॉब कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा अपनी खेती कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फिर ये रास्ता था, सभी ने बताया कि यार जिस दिन चैंपियन हो जाएगा, मेडल आ जाएगा, तेरे को जॉब में मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो वो चीजें वो नहीं होती। लेकिन फिर क्या कि हाँ भाई, मेहनत करता रहा, लगा रहा, चैंपियन हुआ, नौकरी मिली। लेकिन हाँ, मेरे को इस चीज में ये है कि हाँ, जिसकी वजह से हम जिस प्रोफेशनल की वजह से हम रोटी खा रहे हैं वो करें, उसकी कदर करनी चाहिए और उसको दिल से ही करना चाहिए। उसके साथ ना कभी वो विश्वासघात की तरह नहीं करना चाहिए ना, उस फील्ड में आके ना तो उसको गलत तरीके से लेना चाहिए, ना उसके जरिए कोई गलत काम करना चाहिए। तो वो एक हमारा बहुत बड़ी चीज होती है, बस लगे हुए हैं उसमें। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बात करके सुरेश जी बहुत अच्छा लगा। आप मतलब जिस हिसाब से खेलते हैं और विनर हैं, आप जिंदगी के भी खेल में बहुत बड़े विनर हैं। आप इसमें भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, और जो जो सपने आपने देखे हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पूरे हो जाएं। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप खूब अच्छा गेम खेलिए, अभी जो अभी आने वाला गेम है बिल्कुल मैम, उसमें भी मेडल्स लेकर आइए, आप विश्व चैंपियन बिल्कुल मैम। बनिए। बस यही मेरी दुआ नेक्स्ट है। इंटरव्यू करेंगे थैंक यू कभी सो आपके मच साथ सुरेश में, जी। नेक्स्ट सेशन में आएंगे कभी, बिल्कुल अच्छी चैंपियनशिप के साथ में आएंगे, और अच्छे बिल्कुल, लेवल के साथ में आएंगे आपके साथ में। और बस आपकी ब्लेसिंग साथ बिल्कुल, रहे, बस ये चीजें बिल्कुल, काफी है।
बिल्कुल बिल्कुल है, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और जितने लोग इसे बाद में भी देखेंगे उन्हें भी बहुत प्रेरणा मिलेगी आपकी थैंक लाइफ यू से, मैम। आपकी जर्नी से। थैंक यू ओके सो मच सुरेश जी। मैम, थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।